हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम पिछली क्लासों में सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया था, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारी जो मास्टर सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 11th की मैथ को कंप्लीट पूरा NCERT से पूरा कंप्लीट स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा कवर करेंगे। तो उसमें हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इसमें हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने सबसे पहले देखा कि सेट क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि सेट को किससे किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर सेट को लिखने के दो तरीके थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट है कि सबसे पहला है इम्पटी सेट। द इम्पटी सेट, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। इस जो ये वाला साइन है, इसको क्या बोलते हैं? फाई। तो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं इम्पटी सेट। जिसके अंदर एक भी अवयव ना हो, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया कि कोई नंबर बताओ जो 3 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। कोई ऐसा नंबर बताओ जो 3 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो। बताओ, कोई ऐसा नंबर मौजूद है क्या? नहीं। ठीक है, कोई ऐसा आदमी बताओ, ऐसा आदमी बताओ जो ईमानदार और बेईमान हो, तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता जो ईमानदार भी हो और बेईमान भी हो। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया? इम्पटी सेट। ठीक है, तो ये हो गया इम्पटी सेट। और एग्जांपल इसके हम आगे देख लेंगे। दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट हिंदी में बोलते हैं परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। तो क्या होता है? जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। जिसके अंदर अवयवों की संख्या कैसी हो? लिमिटेड या निश्चित हो। और जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित ना हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब जैसे कि देखो, मैंने बोल दिया कि 10 तक प्राकृत संख्या तो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बन गया सेट। तो 10 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका ये सेट बन गया। तो ये कैसा सेट हो गया? ये हो गया फाइनाइट। तो ये फाइनाइट सेट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो अवयव है उनकी संख्या कैसी है? फिक्स है। ठीक है, अब ये है जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, यानी फिक्स नहीं होती। जैसे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट 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 चलता रहेगा वो। तो इसका कोई अंत थोड़ी है। जो भी नंबर जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, या फिर जिसका कोई अंत नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, यानी कि इनफाइनाइट, जिसे फाइनाइट नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो होता है फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को बोलेंगे हम फाइनाइट। और एक होता है इनफाइनाइट जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या आप नेचुरल नंबर को गिन सकते हो? क्या नहीं गिन सकते, क्योंकि वो चलते जाएंगे और उनका कोई अंत ही नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे इनफाइनाइट सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट। एक शॉर्ट तरीका याद रखने का इनफाइनाइट सेट को, कि अगर कोई से भी सेट में लास्ट में 3 डॉट दिखाई दे, कोई से भी सेट के अंदर लास्ट में 3 डॉट दिखाई दे, तो वो कौन सा सेट होगा? वो सेट होगा इनफाइनाइट सेट। अब है समान समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए हमें कितने सेट की आवश्यकता होती है? 2 सेट की, क्योंकि इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 LHS और RHS। ये इक्वल का साइन है। अब इक्वल के इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो समान समुच्चय के लिए हमें यदि
यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि सेट ए बराबर 1 2 3 4 और सेट बी बराबर 2 3 1 4। तो क्या दोनों के अंदर अवयव सेम है? हाँ बिल्कुल, 1 1 2 2 3 3 4। तो इन दोनों के अवयव सेम हो गए तो सेट ए बराबर बी। ठीक है, तो दोनों में कैसे होने चाहिए? सेट समान होने चाहिए, ए हाँ बराबर होने चाहिए। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। यदि से एक बात क्लियर आ गई? दोनों सेट के अंदर के अवयव कैसे होने चाहिए? समान। दोनों सेट के अंदर के अवयव समान होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद में है समान समुच्चय। अब इसके बाद में इक्विवेलेंट सेट। सेट नंबर 4 कौन सा है? इक्विवेलेंट सेट। इस सेट के अंदर क्या होते हैं? इस सेट में देखो कि दो सेट होते हैं, दो सेट है, ए व बी। दोनों सेट में अवयवों एलिमेंट की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों सेट ए और बी के अंदर एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान। जरूरी नहीं है कि उनके जो एलिमेंट है वो सेम हो, जरूरी नहीं कि सेम हो, बस क्या होना चाहिए? बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेट ए बराबर 1 2 3 और सेट बी बराबर ए बी सी। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? हाँ, इसमें भी कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इसको लिखेंगे 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 3, तो ए बराबर बी। ठीक है, तो ए और बी कैसे सेट हो गए? इक्विवेलेंट सेट। ए और बी कैसे सेट? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5वें नंबर पे है सबसेट। सबसेट इसको बोलते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय। ठीक है, अब देखते हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए है, ए 1 2 3 4। ठीक है, तो बी बराबर 1 2। तो ये क्या हो गया? ए के जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, दोनों के दोनों सेम टू सेम। ठीक है, तो ये ए का क्या हो गया? सबसेट। ए का क्या हो गया? सबसेट। यदि सेट ए के यदि सेट ए के यदि सेट यदि सेट बी के एलिमेंट ए में मिलते हैं तो बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, सबसेट को हम से दर्शाते
है, तो ए सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह को लाए वो कैसा है, बड़ा सेट, और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो कैसा सेट है, छोटा सेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी कि अगर यह है बड़ा सेट, यह है छोटा सेट। ठीक है, तो इसके अगर अवयव इसके अंदर, जैसे कि ए को ले लेते हैं सी, 1 2 3, तो ये भी इसका क्या है, ये क्या नाम है, सी सबसेट है ए का। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको कि अगर एक सेट है ए, अगर उसमें उसके एलिमेंट से कोई छोटे छोटे सेट बनाए जाए तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। जो फाई होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट। और दूसरी बात है कि खुद सेट भी एक सबसेट होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब जैसे देखते हैं सेट ए, 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं A1 5, A2 1, A3 2, A4 3। सिंगल सिंगल वाले ले लिए, अब लेंगे डबल डबल वाले। A5 1 2, A6 1 3, A7 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, और A8 1 2 3। तो जो ये सेट है ए, इसके कितने सबसेट बने टोटल, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ये सेट है ए, इसके टोटल 8 सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, इसमें से 5 इसका सबसेट होगा, और एक वो खुद नंबर, वो भी इसका क्या हो जाएगा, सेट, वो क्या नाम है, सबसेट। ठीक है, ये भी इसका क्या है, सबसेट, ये भी इसका क्या है, सबसेट, ये भी क्या है, इसका सबसेट, ये सबसेट। तो अब देखो, ये तो एक छोटा सेट था इसलिए हमने पता लिख कर चेक कर लिया। अगर ऐसा कोई मान के चलो, जैसे कि हाँ, ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इसके बताओ, इसके टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए, जैसे कि अभी इसका मान के चलो कि हाँ, सेट ए के सबसेट की संख्या बताओ कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं टोटल। तो देखो, एक बार इसके सबसेट हम बनाकर चेक कर लेते हैं खुद से। तो ट्राई करते हैं एक बार कि हम कितने सेट बना पाते हैं इसके। 5 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब लेंगे डबल डबल। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, अब लेंगे 1 3 1 4 सॉरी
इसको मिटा देते हैं। अब लेंगे 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 और फिर अब लेंगे 3 4, 3 5, 3 6। फिर इसके बाद में लेंगे 4 5, 4 6। फिर इसके बाद में लेंगे 5 6। तो ये बन जाएंगे, सिंगल वाले बनेंगे ये, डबल वाले बनेंगे ये। अब लेंगे ट्रिपल वाले। 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6, 1 4 5, 1 4 6, 1 5 6। ये बन गए ट्रिपल वाले। अब ऐसे बनेंगे 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले। तो उन सबको इस तरह से लिख पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया है, एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है जिसका तो टोटल सबसेट पता करने का फॉर्मूला। तो टोटल सबसेट पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, जहाँ n बराबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब जैसे कि मान के चलो कि सेट A बराबर 1 2 3 4 है। तो बताओ सेट A में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। तो इसके टोटल कितने सेट बनेंगे, 16 सेट बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हमारी जो मास्टर सीरीज है इसमें हम क्लास 11th की पूरी मैथ को स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप NCERT बुक से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए। धन्यवाद।